ओम शांति। 4 अगस्त 2023 बाबा के महावाक्य। मीठे लाडले बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने। इसीलिए इस नरक से दिल न लगाओ, इनको भूलते जाओ। प्रश्न: रहम दिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते हैं? उत्तर: बाबा कहते हैं, मैं बाप रूप से मीठी सैकरीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूँ जो दुनिया में दूसरा कोई भी दे न सके। मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूँ। टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम भविष्यत की बीबी बन जाते हो। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। यह ज्ञान रत्न तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। मुरली का गीत है, कौन है माता कौन है पिता। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया जाता है। ओम का अर्थ है आई एम आत्मा। मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान हूँ। शरीर का फादर वह है जिसने जन्म दिया है। उनको कहा जाता है शरीर को जन्म देने वाला फादर, और शिव बाबा है आत्माओं का बाप। वह तो है ही है। ढेर के ढेर करोड़ों आत्माएं अपनी निराकारी दुनिया में रहती हैं। वहां सदैव निर्विकारी ही हैं। विकारी तो परम धाम में रह न सके। पहले तो ये बात पक्की करनी पड़ेगी, मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा। आत्मा से संबंधी सब भाई भाई हैं। इस शरीर के बाप को कहा जाता है लौकिक बाप। आत्मा के बाप को कहा जाता है पारलौकिक बाप, जो सभी का एक ही है। पुकारते भी है ना, ओ गॉड फादर, ओ पतित पावन, रहम दिल। यह आत्मा ने पुकारा बाप को। आत्मा इस शरीर के साथ दुखी है। फिर सतयुग में आत्मा को शरीर के साथ सुख है, इसीलिए उसका नाम ही है सुखधाम, स्वर्ग। ये है नरक। गाया भी जाता है ना, दुख में सिमरन सब करें। याद करते हैं पतित पावन को। समझते हैं पतित पावन बाप ऊपर परम धाम में रहता है। गंगा को पतित पावनी नहीं कहेंगे। गंगा को तो इन आंखों से देखा जाता है। निराकार बाप को अथवा आत्मा को नहीं देखा जा सकता। परमपिता परमात्मा प्राणदाता, जो दिव्य चक्षु विधाता है, उनको कहा जाता है ओ गॉड फादर, क्रिएटर। अच्छा, फिर मदर कहाँ से आई? मदर बगैर बाप सृष्टि की रचना कैसे रचे? मदर तो जरूर चाहिए ना। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का रचयिता, वह है सबका बाप। फादर है तो मदर भी जरूर होगी। बाप आकर समझाते हैं, मैं हूं ही निराकार। जब मैं आऊं, शादी करूं तब बच्चे होंगे। परंतु शादी तो करनी नहीं है, बच्चे पैदा करने हैं शादी बगैर। बच्चों को मैं अडॉप्ट करता हूं। समझो कोई को स्त्री नहीं है। चाहते हैं कि अपनी मिल्कियत किसको देकर जाऊं। फिर धर्म के बच्चे बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो माँ बाप दोनों ठहरे ना। तो बेहद का बाप कहते हैं कि मैं भी फादर हूं। मैं कैसे रचूं? समझ की बात है ना। बाप खुद आकर समझाते हैं, मुझे शरीर तो चाहिए ना, तो इनका आधार लेता हूं। तुम कहते हो हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान तो सब हैं, परंतु इस समय बाप सम्मुख आया हुआ है। तुम बच्चों को गोद में लेते हैं। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। खुद बैठ बतलाते हैं, मैं निराकार गॉड फादर हूँ। निराकार को मनुष्य सृष्टि का रचयिता कैसे कह सकते?
तो बच्चों को अडॉप्ट कर उन्हों को ही बैठ समझाते हैं कि मैं शिव निराकार हूँ। तुम भी निराकार आत्माएं हो। तुम गर्भ जेल में आते हो, मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ। तुम्हारे लिए है आधा कल्प गर्भ महल, आधा कल्प है गर्भ जेल, क्योंकि आधा कल्प माया रावण पाप कराती है। सतयुग में माया होती नहीं जो पतित दुखी बनाए। मैं 21 जन्मों के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। मकान भी पुराना होता है तो पुराने को छोड़कर नए में जाते हैं। यह भी पुरानी दुनिया है ना। वह है नई दुनिया, गोल्डन एज, पावन दुनिया। तो बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ। तुम फिर नर्क से दिल क्यों लगाते हो? अब नर्क को भूल जाओ। मुझ बाप और स्वर्ग को याद करो। पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। यह है बेहद का सन्यास। पुरानी देह सहित जो कुछ भी देखते हो उनका भी ममत्व छोड़ो। समझो, हम सब कुछ ईश्वर को देते हैं। यह शरीर, धन, दौलत, बच्चे आदि सब खत्म हो जाने वाले हैं। यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जिसके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलने हैं। हरि का द्वार कहते हैं ना। हरि कहा जाता है श्री कृष्ण को। उनका द्वार है बैकुंठ। बैकुंठ के गेट बाप आकर खोलते हैं। वहां कोई पतित जा नहीं सकता, इसीलिए पतित से पावन बनाते हैं, दुख से लिबरेट करते हैं। और कोई लिबरेट कर न सके। दुख हरता, सुख करता बाप ही है। बाप कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। सदा के लिए सुख देने आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ हथेली पर लाया हूँ। तुम राजयोग सीखकर मनुष्य से देवता बनते हो। बुद्धि भी कहती है कि बरोबर समझ की बातें हैं। समझो, यह पुरानी दुनिया है, फिर यह नई बनेगी। सर्वशक्तिमान एक ही बाप है जो अपनी शक्ति से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चाहते भी हैं एक राज्य हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। सो तो सतयुग त्रेता में अटल अखंड सुख शांतिमय देवी देवताओं की राजधानी थी। कोई विघ्न नहीं था। उनको अद्वैत राज्य कहा जाता है। दूसरा धर्म ही नहीं जो दुखी बने। अभी देखो, भल क्रिश्चियन एक ही धर्म के हैं तो भी उन्हों में आपस में बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि माया का राज्य है। सतयुग में माया होती नहीं। अभी कहते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो। बाप कहते हैं, रहम तो सब पर करूंगा। सब बच्चों को पापों से मुक्त करता हूँ, अर्थात पतित दुनिया से लिबरेट करता हूँ। तुम सब आत्माओं को ले जाता हूँ निराकारी दुनिया में। बाकी शरीर तो भस्म हो जाएंगे। नेचुरल क्लैमिटीज गाई हुई हैं, आसार भी देख रहे हो। फैमन पड़ना जरूर है। अब बाप कहते हैं, इस छीछी दुनिया से ममत्व तोड़ो। बेहद का बाप है सैक्रीन। कहते हैं, मैं जो तुमको प्यार करता हूँ सो कोई कर न सके। अभी तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनाता हूँ। राजाई के लिए तुम पढ़ रहे हो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। नया तो कोई समझ न सके जब तक कि कोई बैठ उनको समझावे। एक हफ्ता बैठ समझे कि मनुष्य से देवता बनना है, इसीलिए बाप को जादूगर कहा जाता है। ज्ञान रत्नों से मनुष्य को देवता बनाता हूँ। उनको रत्नागर, सौदागर, मुसाफिर भी कहते हैं। तुमको आकर स्वर्ग की महारानी महाराजा बनाते हैं। मुसाफिर कितना हसीन है। तुम जो कोई काम के नहीं थे, अब तुमको पढ़ाकर बहिश्त की बीबी बनाता हूँ। तुम जानते हो, हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम यहाँ क्या पढ़ते हो?
तुम कहेंगे मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह आसुरी गुणों वाली मनुष्य सृष्टि विनाश होने वाली है। कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो वही रहमदिल बाप बैठकर तुमको पढ़ाते हैं। सभी धर्मों वाले एक निराकार बाप को ही परमात्मा मानेंगे। मनुष्य भल गॉड फादर कहते हैं, परंतु जानते नहीं कि वह कौन है, कहाँ आते हैं। अभी तुम जानते हो वह पुरानी पतित दुनिया में आते हैं, क्योंकि पावन दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है। बाबा कहते हैं नई दुनिया स्थापन करने कल्प कल्प मुझे आना ही है। यह तो बुद्धि समझती है कि रात के बाद है दिन। फिर चक्र में कलयुग आता है। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा ना। तुम बच्चों को कहा ही जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा जानती है मैं 84 जन्म कैसे लेती हूँ। कोई मनुष्य मनुष्य को सदगति दे न सके। मैं ही आकर समझाता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं। योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। बाप है सर्वशक्तिमान। बाप से तुमको बेहद का वर्षा मिलता है। आकाश, पृथ्वी, सागर आदि सब तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ तो देखो आकाश पर भी हद, पानी पर भी हद लगी है ना। कहते हैं हमारे पानी के अंदर तुम नहीं आओ। तुम तो वहां सारे विश्व पर राज्य करते हो ना। स्वर्ग तो फिर क्या। स्वर्ग को भूल नहीं सकते। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग है कहाँ। जरूर नर्क है ना। यह है ही हेल। सब मनुष्य दुखी हैं, सब पतित हैं। यह राज्य ही रावण का है, जिसको जलाते रहते हैं परंतु जलता ही नहीं है। रावण को 100 फुट लंबा बनाते हैं और बढ़ाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन लंबा करते रहते हैं परंतु समझते नहीं हैं। यह समझ की बातें हैं। यहाँ देखो मुरली चलती है तो फिर टेप में भरी जाती है, क्योंकि गोपिकाएं मुरली बगैर रह न सके। तो यह प्रबंध है। मुरली बगैर तो तड़फते हैं, क्योंकि यह मुरली है जीवन हीरे जैसा बनने वाली। यहाँ बाबा पढ़ाते हैं जो मुरली फिर लंदन अमेरिका तक जाती है। बच्चे सुनकर बहुत खुश होते हैं। गाया हुआ है गोपिकाएं मुरली बगैर रह नहीं सकती थी। यह नॉलेज गॉड फादर ही सुनाते हैं। मुख्य एक बात समझानी है कि यह हमारा बेहद का बाप है। इनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। आत्मा कहती है मेरा बाप परमात्मा है। वह आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ऐसा और कोई कह न सके कि मैं परमात्मा तुम आत्माओं को पढ़ाता हूँ। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं परम आत्मा नॉलेजफुल हूँ। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु सबकी बुद्धि एक रस तो नहीं होती है। कोई की सतो प्रधान बुद्धि है, कोई की सतो रजो तमो। इसमें टीचर क्या करेंगे। टीचर कहेंगे पढ़ाई पर पूरा अटेंशन नहीं देते थे। गॉड फादर है नॉलेजफुल। जैसे टीचर नॉलेजफुल है, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, आप समान बनाते हैं, वैसे इस सृष्टि चक्र की नॉलेज गॉड फादर के पास ही है और कोई नहीं जानते। बाप ही नॉलेज सिखलाए नॉलेजफुल बनाते हैं। बाप है नॉलेजफुल, सबसे ऊंच है। ऊंचा जिसका नाम है ऊंचा ठाव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। 3rd ग्रेड में है मनुष्य। मनुष्यों में भी ग्रेड है। सतयुग में मनुष्यों की ग्रेड बड़ी ऊंची रहती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो। आयरन एज खत्म हो जाएगा। गोल्डन एज है तो सिल्वर एज नहीं, कॉपर एज है तो आयरन एज नहीं। यह सब बातें बुद्धि में रखनी है, इसीलिए चित्र बनवाए हैं।
सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं। पूछते हैं, बाबा विनाश कब होगा? विनाश तब होगा जब नाटक पूरा होगा, सब चले जाएंगे। बाबा है मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड, वह रहते हैं परम धाम में। तुम भी वहां के रहने वाले हो, यहाँ आए हो पाठ बजाने। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें माया पर जीत पानी है, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। सतयुग में हिंसा होती नहीं, वहां है ही संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी देह सहित जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उनसे ममत्व निकाल बाप और स्वर्ग को याद करना है। दूसरा, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। मुरली ही पढ़ाई है, मुरली पर बहुत बहुत ध्यान देना है। वरदान, भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भव। भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भव। ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर या बीमार हैं, लेकिन मन सबका दुरुस्त है, उमंग उत्साह से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी है सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। इसके लिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति में लाओ। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी, तो पुरुषार्थ में रमणीकता आ जाएगी। बोर नहीं होंगे, नवीनता का अनुभव करेंगे। स्लोगन, आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। ओम शांति।